भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है, बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। SC ST को जो सब प्लान मिलता था, SPC का जो पैसा मिलता था वो बजट से हटा दिया गया है। साथ साथ जय भीम साथियों, कुछ सामाजिक हिंदू संगठन वाल्मीकि समाज को भड़का रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, और वाल्मीकि समाज के लोग भी बेवकूफ़ हो रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद का पोस्टर और फोटो और विरोध कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई चंद्रशेखर आजाद आप लोगों को अपना छोटा भाई समझ के संसद में आपकी बात को उठाता है। दलितों, मुस्लिम, आदिवासियों की सबसे ज़्यादा आवाज़ चंद्रशेखर भाई आज़ाद उठाता है। वाल्मीकि समाज की आवाज़ सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद के अंदर पहली बार उठाई थी। सुनो मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, आप किसी के बहकावे में मत आओ। चंद्रशेखर आज़ाद अपना दलितों का नेता और नेता नहीं, हीरो है। जय भीम। ये वीडियो गाजियाबाद की है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करने गए थे वाल्मीकि समाज के लोग। उनको भीम आर्मी के लोगों ने इतना पीटा कि उनको सबक सिखा दिया। जय भीम। भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है, बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। SC ST को जो सब प्लान मिलता था, SPC का जो पैसा मिलता था वो बजट से हटा दिया गया है। साथ साथ पहले वाल्मीकि समाज में सुन लीजिए, सफाई का काम करने गटर में उतरते हैं, आज भी मैला हाथ से उठाते हैं। तो क्या ये एयरपोर्ट का नाम बनने से क्या उनकी जिंदगी बदल गई? आज भी उनके बच्चे सीवर में उतरते हैं, आज भी उनको 7,000, 9,000, 11,000 रुपए काम करना पड़ता है। कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा प्राइम मिनिस्टर ने? कभी ये सोचा कि उनकी सरकारी नौकरियां जो संविधान ने दी थी कि समान काम समान वेतन और कोई भी काम जो दैनिक होगा वो ठेकेदारी पे नहीं होगा, उसको बदल दिया? कभी उनके बारे में सोचा? चुनाव के समय आके हमारे घर खाना खाते हो, चुनाव के समय आके हमारे पैर दबाते हो, चुनाव के समय हमारे बीच में बैठते हो, बेवकूफ मानते हो। पढ़ लिख लिए अब दलित समाज के लोग, अब बेवकूफ नहीं रहे। ऐसा इलाज किया। अच्छा, वो हाथरस की बेटी भी तो उनसे थी जिस अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा ने पूरे जोड़ लगा दिए। और हमारे वो थे वो उस समय के जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने कहा रेप ही नहीं हुआ, अपने मन से जो सब कुछ वो कर दिया। सब देखा जनता ने, कोई जनता बेवकूफ नहीं। अब आप बात करो राशन की और शौचालय की। 75 साल में इस देश में अब संघर्ष होगा, आपको रास्ता बचा नहीं है, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निगलने का काम करेगी तो हम भी वो खून है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देके अपने खून से अपने अधिकारों को सींचने का काम करा है। मेरी बात को आप याद रखें। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्तानाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। मेरी बात को सरकार याद रखना। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं कि 11 सितंबर को जैसे